Hello student, welcome to the third lecture for class 10 mathematics and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन जो सेशन हमारे चल रहे हैं, ऑनलाइन सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स के लिए, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है रियल नंबर के केस के अंदर। चैप्टर 1 एनसीईआरटी का है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी रियल नंबर। और इस चैप्टर के अंदर भी हमने जो अभी तक बातें पढ़ी हैं वो डीप इतना नहीं किया। रियल नंबर की कैटेगराइजेशन करी है रैशनल और इरेशनल के केस के अंदर, और उसके अंदर भी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो केसेस हैं डिफरेंट की, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन लगती है, क्या डिवीजन एल्गोरिथम है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमने अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी करके देखी है। तो फर्स्ट सेशन के अंदर हमने कैटेगराइजेशन किया था, रियल नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करी थी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे रियल नंबर की दो कैटेगराइजेशन हो रही है, रैशनल और इरेशनल में बेसिक का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, वो चीज चेक करी थी। और मैंने आपको उस टाइम भी ये कहा था कि ये जो रैशनल नंबर है ये हम 9th क्लास में काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके आए चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर, 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कुछ पार्ट है, जैसे टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है कि वो इरेशनल नंबर है। कुछ पार्ट जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। वो अभी आखिरी के अंदर रखा हुआ है, वो डेट विल कम इन द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, तो फिलहाल जो हम कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था। हमने ये देखा था कि दुनिया में किसी भी नंबर को अजम्पशन के अगर आप अज्यूम करना चाहो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप अज्यूम करना चाहो, जैसे कि 4 है तो आप उसको 2 की टर्म्स से अज्यूम कर सकते हो, 3 की टर्म्स से अज्यूम कर सकते हो। 2 की टर्म्स में अज्यूम कैसे करेंगे, 2 टाइम्स 2, एंड 3 की टर्म्स में 3 टाइम्स 1 प्लस 1। तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का वो एप्लीकेशन था वहां पे। ठीक है, तो ये एक स्मॉल एप्लीकेशन हमने देखे थे, उसमें कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे हमने कि हाउ द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो रिलेटेड थे इस एप्लीकेशन से, कि नंबर ऑड पॉजिटिव इंटीजर को कैसे अज्यूम कर रहे हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर को कैसे अज्यूम कर रहे हैं, किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब शायद हो सकता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म का जो हम लिख रहे हैं, कैसे कैसे हमने इसको ट्राई आउट किया है। हमने ये भी देखा कि कब आपको किसी नंबर को 2q अज्यूम करना है, 2q प्लस 1 अज्यूम करना है, कब 3q की टर्म्स में करना है, कब 4q और कब 9q प्लस 1 9q प्लस 2 की फॉर्म में करना है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। लास्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूक्लिड डिवीजन नंबर रिलेटेड टू फाइंड द HCF ऑफ द थिंग, है ना। हमने वो स्टार्ट किया था, लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था कि जो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं और q और r ये भी होल नंबर है, तो a और b का अगर HCF निकालने की कोशिश किया जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो थ्योरम है वो बताती है कि a और b यानी डिविडेंड और डिविजर का जो HCF होगा वही डिविजर और रिमाइंडर का HCF होगा। अगेन मार्क माई वर्ड, इसको आप रट लें, इसको समझ लें, जो भी आप जैसा भी करना चाहें कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यानी a और b का जो HCF होगा स्टूडेंट, डिविडेंड और डिवीजर का जो HCF होगा, a और b का जो HCF होगा वही b और r यानी डिवीजर और रिमाइंडर का HCF होगा। ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर रियल नंबर, क्योंकि इसी थ्योरम के बेस में हम आगे काफी क्वेश्चंस करेंगे जो आज के लेक्चर में हमें करने हैं। हाँ, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाउ टू टेक द HCF ऑफ 2 नंबर और 3 नंबर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ये देते हुए हम HCF फाइंड करेंगे कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के अंदर HCF क्या होता है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन टू फाइंड आउट द HCF यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो भी आज के लेक्चर में चेक करेंगे। फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी देखेंगे कि किसी HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जा सकता है किसी 2 नंबर के। व्हाट आई एम सेइंग, जैसे d इक्वल्स टू आपको निकालना है किसी 2 नंबर का HCF वो है d, तो d को इन दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जाता है, इस पे पास्ट में काफी क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन 1-2 एग्जांपल्स आज के लेक्चर में लेंगे। ठीक है, डन विद डेट अगर वो हो जाता है हमारा, अगर टाइम बचता है तो वी विल स्टार्ट विद फंडामेंटल थ्योरम फॉर द एल्गोरिथम। वो भी हम चेक करेंगे कि ये 2 नंबर के HCF और LCM आपस में कैसे रिलेटेड होता है नंबर के साथ। दैट इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर अवर टुडे सेशन। ओके, बात आ जाती है अब वापस से लेक्चर नोट्स के ऊपर, होमवर्क के ऊपर। तो अभी आपको बताया होगा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी पहुंच गया होगा, वी आर गोइंग टू हैव ए फ्रीक्वेंट चेक ऑन एवरी थर्सडे व्हाट यू हैव रिटन इन योर नोटबुक, क्लास नोटबुक, जो कि मैंने बताया कि जो ये वीडियो कंटेंट है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसका सारा का जो लेक्चर कंटेंट है वो आपके नोटबुक पे होना चाहिए, फेयर नोटबुक के अंदर। और इसी तरह होमवर्क भी जो होगा, जो मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगा, सेक्शन रिव्यू दूंगा। अगर आपको एक्सरसाइज अभी तक नहीं मिले, यूनिट नहीं मिला है, तो आप कांटेक्ट करिए एडमिनिस्ट्रेशन को, डिफरेंट नंबर्स आपको दिए होंगे, उस पर कांटेक्ट करके आप मांगिए। यूनिट 4 है
रैशनल रियल नंबर, ठीक है। क्लास 10 नर्चर का नर्चर सेट का यूनिट 4 आप हमसे मांग सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, और अगर एडमिन को कॉल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द हाउ यू आर गोइंग टू आस्क फॉर द नोट्स। अब वो उस जो नोट्स आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे उसमें सेक्शन रिव्यू करके कुछ चीजें होंगी, वो सेक्शन रिव्यू में भी से होमवर्क दिया जाएगा, एनसीईआरटी में से भी होमवर्क दिया जाएगा, और अगर आपके इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहो तो वो भी आप पूछ सकते हो। लेकिन ये जितने भी होमवर्क है क्लास नोटबुक है, ये सारे आपको मुझे सबमिट करना है एवरी थर्सडे को। फोटो खींचनी है, जो भी 8-10 पेज है उसकी फोटो खींच के मुझे शेयर करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। थैंक यू। Hello student, and welcome to the lecture 3 for class 10 mathematics nurture batch. Myself is तबीब सिद्दीकी। जैसा कि आपको पता है कि अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा रिकैप किया था कि हमने क्या पढ़ लिया है और हमें क्या पढ़ना बाकी है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर हैविंग ए फिक्स टाइम फॉर सबमिटिंग ए होमवर्क, है ना। एवरी थर्सडे आपको अपना रिक्वायर्ड होमवर्क सबमिट करना है। होमवर्क क्या है वो मैं आपको एवरी क्लास के एंड में बताऊंगा, और दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप पे भी मैं आपको शेयर करूंगा कि व्हाट इज़ द होमवर्क आफ्टर एवरी लेक्चर इज़ एंडेड, ओके। और होमवर्क के केस के अंदर आपको ये देखना है कि आपको 2 नोटबुक कॉपी बनानी है। एक नोटबुक आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लास नोट्स की होगी। उस क्लास नोट्स के अंदर अपन एवरीथिंग लिखेंगे जो हम यहाँ वाइट नोट के ऊपर लिखा जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको आ रहा है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे कि अपन क्लास नोट बनाते थे ऑफलाइन मोड के अंदर, ठीक है ना। तो एक कॉपी आपको क्लास नोट की बनानी है और एक कॉपी आपकी होमवर्क की रहेगी। होमवर्क के अंदर वॉट एवर द क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू फॉर एन असाइनमेंट, इट कैन बी फ्रॉम द सेक्शन रिव्यू फ्रॉम योर प्रिंटेड नोट्स और इट कैन बी फ्रॉम एनसीईआरटी। सो आपको ये दोनों होमवर्क को यहीं पे करना है। कहाँ पे? एक कॉपी बना के, ठीक है। तो ये दोनों कॉपी बाय एवरी थर्सडे, हर थर्सडे के स्टार्टिंग पे, हर वीक के थर्सडे पे आपको ये कॉपी मुझे व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोटो खींच के भेजनी है बाय योर नेम कि सर ये मेरी कॉपी है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 सी नर्चर, और आपको ये कॉपी मुझे व्हाट्सएप करनी है बाय जो भी 4-5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज जो भी रहेंगे एवरी वीक के, बोथ द क्लास नोट्स एंड द होमवर्क कॉपी, उसकी कॉपी मुझे एवरी थर्सडे आपको मुझे सेंड करना है थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। एंड आफ्टर रिव्यूइंग दैट आई विल गिव द फीडबैक टू योर पेरेंट्स कि आपका होमवर्क कितना चल रहा है, कितना बाकी है, आपकी स्टडी कैसे चल रही है, आपको कितना कंटेंट समझ में आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं होमवर्क और क्लास नोट्स को चेक करके बता सकता हूँ। गेटिंग इट? दिस इज़ रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन कि आप लोग कैसे अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये चीज़ देखिए कि होमवर्क के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं कि आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मुझसे अभी नहीं हुआ है तो मैं इतनी जगह उसके लिए छोड़ देता हूँ। व्हेनेवर मैं सर से डाउट पूछ लूँगा या सर से क्वेश्चन को समझ लूँगा तो मैं वापस से यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर दूँगा। लेकिन मेरा आपके लिए यही एडवाइस है कि जैसे ही आपको कोई डाउट है आप उसी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन को शेयर करिए, आई विल आंसर योर डाउट्स रिगार्डिंग दैट, ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, व्हाट वी हैव स्टार्टेड विद द रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी क्लास 10 की, और इसके अंदर काफ़ी हमने एक्सप्लेनेशन जो पार्ट देखा था उसके अंदर रियल नंबर की कैटेगरीज के बारे में हमने चेक किया था कि रियल नंबर 2 कैटेगरीज के अंदर आते हैं, एक तो रैशनल होते हैं और एक इर्रेशनल होते हैं, और इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज की हमने बारे चेक करी थी। हमने अभी इसको डिटेल में पढ़ना बाकी है, रियल नंबर्स की कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा बाकी है कि हमें पढ़ना है कि टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव कौन से नंबर होते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन अभी रह गया है, तो अभी अपन उसको बाद में लेंगे। फिलहाल अपन ने जो और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, ठीक है, नॉन रिपीटेटिव आप कह सकते हो। अच्छा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने अभी आपसे कहा है कि हम इसको लेंगे, लेकिन व्हाट वी हैव स्टार्टेड विद यूक्लिड लेमा डिवीज़न। तो यूक्लिड लेमा डिवीज़न के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको समझाया था ये कोई नया एज सच कुछ नहीं है, ये रीइंस्टेटमेंट है डिवीज़न एल्गोरिथम का, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट फॉर द डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है ना। ये इसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और इसके ऊपर जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो हमने देखा था कि किसी भी 2 इंटीजर a और b को आप q और r के टर्म्स में लिखा जा सकता है, जहाँ पे r की वैल्यू
जो b से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, और q और r होल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का स्टेटमेंट था, जो कि नथिंग है बट डिवीज़न एल्गोरिथम है। वेयर अगर डिवीज़न एल्गोरिथम के टर्म्स में देखें तो a एक डिविडेंट है, b आपका डिवीज़र है, q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। गेटिंग इट? सो ये पॉइंट भी हमने अच्छे से इसमें डिस्कवर किया था। इसके ऊपर हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे कि किसी भी दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप उनको अज्यूम करना चाहो तो आप उसको अज्यूम कर सकते हो 2q की फॉर्म में, और 2q की प्लस फी फॉर्म में अगर 2 के टर्म्स में अज्यूम करना चाहो। अगर 3 की टर्म्स में अज्यूम करना चाहो तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था, और मैंने बताया था कि जो प्लस के साथ जो नंबर अटैच होता है बेसिकली ये रिमाइंडर होता है। किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर डिवीज़र से ज़्यादा नहीं हो सकता है, डिवीज़र से हमेशा छोटा रहेगा, ना डिवीज़र के बराबर होगा। ठीक है ना? जैसे कि अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं आ पाएगा स्टूडेंट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे इसी के ऊपर, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे कि हमने प्रूव करने को बोला था कि शो डैट कि कुछ टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें हमने ये आपको प्रूव करने को कहा था कि शो डैट कि 2q प्लस 1 और 2q प्लस 1 और 4q प्लस 1 ये काइंड ऑफ नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने कि शो डैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ n इज़ ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। और कोई भी क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 का फॉर्म होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके थे। अगर आपको रिकैप देखना है तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये हमने क्वेश्चंस लिए थे यहाँ पे लेक्चर 1 के अंदर। ठीक है ना? तो ये डिवीज़र के अंदर जो क्वेश्चंस थे हमने इसको अच्छे से लिया था। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखना चाहो तो ये क्वेश्चन थे कि हमने इसको क्यूब करके चेक किया था कि ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वी हैव टेकन। जैसे कि यहाँ पे वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ये देखिए, शो डैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये ऑलरेडी हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। यूजिंग यूक्लिड लेमा डिवीजन टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ये सारे लेक्चर्स कहाँ पे हमने देखे थे? लेक्चर नंबर 2 पे हमने इसको डिस्कस किया था। राइट? उसके बाद जो हमने जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था बेटा, वो SCF के केस में किया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम है कि A और B को जब हम रिलेट करते हैं किससे, Q और R के साथ, तो जो कॉमन डिवीज़र है A और B का वही कॉमन डिवीज़र B और R का होगा। यानी जो A और B का SCF होगा वही आपका B और R का SCF होगा। ठीक है? और इस पे हमने लास्ट क्लास में ये लास्ट एग्जाम्पल लिया था और हमने बताने की कोशिश की थी कि यूजिंग यूक्लिड लेम्मा टू फाइंड द SCF ऑफ 4052, 1257। तो 4052 और 1257 को अपन ने A और B ले लिया था, और उसके बाद क्या किया था, हमने डिवीज़न एल्गोरिथम लगाते गए थे। और फिर मैंने आपको ये बोला था कि जो A और B का LCF होगा वही B और R का LCF होगा। तो B और R को भी कैलकुलेट किया, फिर तब तक कैलकुलेट करते गए जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए फाइनली। तो जो 24 और 4 का SCF होगा वही 4 और 0 का SCF होगा। तो 4 और 0 को तो अपन कर नहीं सकते आगे, तो फिर फाइनली 24 और 6 का SCF क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। कॉमन डिवीजर दोनों में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट यानी इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर आप लेना चाहो तो दोनों में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो 24 और 6 का जो SCF आएगा वही आपका 4 आ रहा है, तो वही 12576 और 4052 का भी SCF होगा। ठीक है ना? अच्छा, इसी केस को मैंने आपसे कुछ स्टूडेंट ने कहा था सर SCF पुराने तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो आप, पुराने तरीके से भी 24 और 6, 24 और 4 के SCF निकाल सकते हो। 24 के फैक्टर्स को लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 4 के फैक्टर को लिखोगे 2 इंटू 2। ये 4 के फैक्टर लेते थे, और फिर कैसे निकालते थे स्टूडेंट? हम इसमें से कॉमन चेक करते थे। ठीक है ना? हम इसमें से कॉमन चेक करते थे कि कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो एक तो 2 आ रहा है और एक यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है? तो फिर क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो ये कितना कॉमन फैक्टर आ रहा है? 2 इंटू 4 2, तो 4 इसका SCF हो जाएगा। तो ये पुराना तरीका भी 24 और 4 का SCF भी पुराना तरीका भी यहाँ पे काम करेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कि HCF कैसे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल करें हम, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ 1848 30
58 एंड 1331, इसका एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अंदर ले लेंगे। तो अपन देख लेते हैं कि 1848, 3058 एंड 1331। तो सबसे बड़ा नंबर पहले दो ले लेते हैं। तो सबसे पहले ए को अपन ले लेते हैं 3058 और बी को अज्यूम कर लेते हैं अपन 1848। सो जो ए और बी के बीच में रिलेशन आएगा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। तो जो ए और बी का एचसीएफ होगा वही बी और आर का एचसीएफ होगा, यही थ्योरम कहती है बेटा। सो लेट अस ट्राई टू डिवाइड 3058 को आप 1848 से डिवाइड करिए। आप जब 3058 को 1848 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोशेंट 1 मिलेगा और रिमाइंडर 1210 मिलेगा। तो जो 3058 का एचसीएफ है, जो 3058 एंड 1848 का एचसीएफ है, वही 1848 और 1210 का एचसीएफ होगा। यही थ्योरम कहती है जो ए और बी का एचसीएफ है वही बी और आर का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो 1848 को रिलेट करते हैं 1210 से। सो 1848 को 1210 से जब आप डिवाइड करेंगे तो अगेन कोशेंट 1 आएगा और रिमाइंडर 638 आएगा। तो जो 1848 एंड 1210 का एचसीएफ होगा वही 1210 और 638 का एचसीएफ होगा। तो 1210 को रिलेट करते हैं 638 से, फिर अगेन डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1210 डिवाइडेड बाय 638। अगेन आप कोशेंट 1 लिखेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 572, ठीक है। तो इस तरह से वापस अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तब तक अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 638 और 572 का जो एचसीएफ आएगा वही 1210 638 का एचसीएफ होगा। तो 638 को रिलेट किया हमने किससे 572 से। इस बार भी कोशेंट 1 आ रहा है और रिमाइंडर 66 आ रहा है, यानी और आगे बढ़ेगा ये। तो 572 और 66 को रिलेट किया बेटा। तो 66 से जब आप 572 को 66 से डिवाइड करते हो तो कोशेंट इस बार 8 आएगा और रिमाइंडर 44 आएगा। ये आप डिवीज़न कर सकते हो ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगेन अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो 66 और 44 को रिलेट करना पड़ेगा। कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 22 आएगा, सिंपल है ये तो। और फिर फाइनली 44 और 22 को रिलेट करना पड़ेगा। तो इस बार जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो जो डिवीज़र है वही आपका इस केस में एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 22। बात समझ रहे हो, किसका एचसीएफ हो जाएगा 3058 और एचसीएफ ऑफ 3058 एंड 1848 इज 22। ये आ गया। लेकिन क्या हमारा अभी फाइनल आंसर आ गया है ना, क्या नहीं। अभी हमें क्या करना था, हमें तीनों का एचसीएफ निकालना था, तीनों का कॉमन 1848, 3058 एंड 1331। तो 1848 एंड 3058 का एचसीएफ तो कितना आ गया 22 आ गया। तो 1331 और किसी एक को और ले लो, 1331 को ले लो और 1331 का 1848 और 3058 का तो एलसीएम कितना आ गया 22 आ गया। तो 22 और 1331 का एचसीएफ ले लो तो आपको तीनों का एचसीएफ मिल जाएगा, है ना। तीसरे नंबर को भी रिलेट कर लो। तो तीसरे नंबर को रिलेट करने के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो 1331 एक नंबर ए लिया है हमने और एक नंबर बी लिया है जबकि 22 है। तो क्योंकि 3058 1848 का एचसीएफ 22 है और 22 और 1331 का जो एचसीएफ होगा वो तीनों का ही एचसीएफ हो जाएगा अगर हम तीनों को रिलेट कर रहे हैं। तो लेट अस ट्राई टू रिलेट 1331 इज नथिंग बट 22 टाइम्स 60, यहाँ पे कोशेंट आएगा प्लस 11 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब 22 और 11 के बीच का वही रिमाइंडर रहेगा। तो 11 टाइम्स 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा है 1331 और 22 का 11 एचसीएफ आ रहा है। तो फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर एचसीएफ ऑफ 1331, 3058 and 1848 is what is 11. This is the final answer. This is how we can solve this particular question. ठीक है। तो किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालो और उस एचसीएफ को आप तीसरे के साथ निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लगेंगी। बात समझ रहे हैं। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर लें, लास्ट वन क्वेश्चन, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, फिर अपन इस पर एक क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उस केस में अपने को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। चलो जैसे कि एग्जाम्पल लें, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन फाइंड द एचसीएफ ऑफ
फाइंड द HCF ऑफ 56, 96 एंड 404। ठीक है, तो इसका HCF फाइंड करना है। अगेन स्टूडेंट्स, व्हाट वी कैन डू इट, वी कैन सॉल्व इट बाय कंपेयरिंग, बाय टेकिंग टू नंबर्स इन पेयर। तो सबसे पहले 96 और 56 को ले लेते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो, आप 96 और 404 को भी ले सकते हैं। मैं पहले 96 A = 56 ले लेते हैं, और A को 96 लेना पड़ेगा, नंबर छोटा है, A को 96 लेना पड़ेगा और B को 56 लेना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा, A = BQ + R, ये रिलेशन यूज़ करना है मुझे, A = BQ + R, राइट स्टूडेंट। सो A की वैल्यू 96 लेके अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 96, 56 डिवीज़र है तो क्वोशंट 1 ही आएगा और रिमाइंडर 40 आ जाएगा। फिर आप 56 और 40 को रिलेट करोगे, क्योंकि जो 96 और 56 का HCF होगा वही 56 और 40 का HCF होगा। जो A और B का HCF होगा, जो डिविडेंड और डिवीज़र का HCF होगा, वही डिवीज़र और रिमाइंडर का HCF होगा। दिस इज़ द थ्योरम्स ऑफ द यूक्लिड लेमा डिवीज़न। सो 56 और 40 का जो HCF आएगा वो कितना आ रहा है, 56 और 40। अगर आप देखोगे तो 40 से, अगर 56 को 40 से डिवाइड करोगे तो अगेन क्वोशंट 1 आएगा और रिमाइंडर 16 आएगा। अगेन फिर 40 को आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से, तो इस बार क्वोशंट 2 आ रहा है और रिमाइंडर 8 आ रहा है। एंड फाइनली आप 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट 2 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको हिंट मिल गई कि HCF कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जो डिवीज़र होता है वही HCF होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ 96 एंड 56 इज़ 8। ठीक है, अब 8 को किससे निकालेंगे, 8 को 404 से लिंक कर देंगे, बस फाइनली आंसर आ जाएगा। तो A को मैं ले लेता हूँ 404 एंड B जो डिवीज़र है वो छोटा नंबर है वो 8 ले लेते हैं। तो 404 और 8 का HCF निकालते हैं। तो 404 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 विल गिव मी द क्वोशंट 50, 8 5 = 40 + 4, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 8 और 4 का जो HCF होगा वही 404 और 8 का HCF होगा। सो 8 को डिवाइड किया 4 से तो क्वोशंट 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो फाइनली मुझे यहाँ से रिमाइंडर मुझे मिल रहा है, मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, मुझे 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर 4 है, ये जो मेरा HCF है, सॉरी डिवीज़र है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सो HCF ऑफ क्या बोलेंगे, 96, 56 एंड 404 कितना आएगा बेटा, इज़ नथिंग बट = 4। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को जहाँ पे HCF निकालना होगा वहाँ पे दिक्कत नहीं आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसी तरह के क्वेश्चंस को अपन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन ने क्वेश्चन देखा था कि 4052 को यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का यही क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन, जैसे कि फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। लास्ट क्लास में देखा था ना अपन ने। तो इसी क्वेश्चन को अपन डिवीज़न मेथड से अगर करना चाहें तो बस जिस फॉर्म को अपन एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख रहे थे इसी को अपन लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में लिख लेंगे। 1257 को किससे डिवाइड करेंगे, 4052 से जो क्वोशंट आएगा वो कितना आएगा, वो क्वोशंट आएगा यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा और 4052 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12176, तो 12176 फिर कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ जाएगा, 420। अब जो रिमाइंडर और डिवीज़र यानी क्या होता है, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 12576 और B की वैल्यू कितनी है, 4052 और Q की वैल्यू कितनी है, 3 और R की वैल्यू कितनी है, 420। तो अगर आपको याद हो कि जो A और B का HCF होगा वही B और R का HCF होगा। तो B क्या है यहाँ पे 4052 और R क्या 420। सो अपन आगे बढ़ाएं इस चीज़ को, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। यानी 4052 को अब डिवाइड करेंगे अपन, तो क्वोशंट कितना आएगा, क्वोशंट 9 से कर लिए, 420 इंटू 9 डेट कम्स आउट टू बी 3780। अगेन सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर और वापस से डिवीज़र का HCF लेते डिवीज़न कर देंगे, तो ये आ जाएगा 232। फिर किससे डिवाइड कर देंगे, 420 से। ठीक है, तो ये 1 के टाइम से आ रहा है, तो 232 फिर सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा, 56, फिर 232 आ जाएगा। ठीक है, 232 फिर यहाँ पे अब 56 को एक सेकेंड, आई थिंक 232 88 आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 88 आएगा। ओके, 10 - 2 8
एंड 11 माइनस 3 इज ऑल्सो 8। तो 88 डिवाइड होगा किससे? 232 से। सो 232 88 2 ज़ा 176। अब आप कैंसिल आउट करिए, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 56। 12 माइनस 6 6 एंड 12 माइनस 7 इज़ 5। सो 56 और 88 का एचसीएफ ले लेंगे, तो 856 1 ज़ा 56। फिर फाइनली आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32। तो 32 और 56 का एचसीएफ ले लेंगे, तो 32 और 56 का एचसीएफ कितना आएगा? 32 1 ज़ा 32 और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 24 और किसका एचसीएफ ले लेंगे? 24 और 32 का एचसीएफ ले लेंगे। 24 इंटू 32 कितना आ जाएगा? 24 1 ज़ा 24 और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। फिर 8 और 24 का एचसीएफ ले लेंगे, तो 8 3 ज़ा 24। तो फाइनली आपका ये 0 आ गया है, तो जो आपका जो डिवीज़र है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। सो इस केस में एचसीएफ कितना आ रहा है स्टूडेंट? इस केस में एचसीएफ आ रहा है 8। सो ये आपका डिवीज़र मेथड है। अगर आप इसको वापस से देखना चाहो तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस डिवाइड करते गए हैं। डिवीज़र और डिविडेंड का जो एचसीएफ होता है वही आपका रिमाइंडर और डिवीज़र का एचसीएफ होता है। तो ये कंसेप्ट को यूज़ किया है। तो पहले हमारा डिवीज़र क्या था? 4052 एंड डिविडेंड 12576 था। उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या आया? 420। तो 420 और 4052 का एचसीएफ निकाला। फिर रिमाइंडर क्या है? 232। फिर 232 और 420 का एचसीएफ निकाला। फिर रिमाइंडर क्या है? 88। फिर 88 और 232 का एचसीएफ निकाला। इस तरह से चेन बनती चली गई और फाइनली अपन जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो गया हमने फिर फाइनली जो डिवीज़र बचता है उसी को एचसीएफ बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे अपन देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? जैसे कि एक और क्वेश्चन लें, जैसे कि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन जो लिया था उसी को ले लें लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर कि यूजिंग यूक्लिड लेम्मा फाइंड द एचसीएफ। ये डिवीज़र फॉर्म होता है एचसीएफ का, है ना। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि डिवीज़न फॉर्म में आप एचसीएफ निकाल के दिखाएं, तो बस आप इसमें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 56 और 96 को लें और 96 और 405। यहाँ पे 2 नंबर आ गए ना, तो अपने को 2 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूजिंग यूक्लिड लैम्बा डिवीज़न फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द, यहाँ पे क्या आएगा? एचसीएफ, सॉरी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56, 96 एंड 44। तो ठीक है, करते हैं इसको। तो अगेन 56 और 96 या 56 और 404 या 96 या 404, आप कोई भी 2 नंबर को पहले ले लीजिए। तो आई एम टेकिंग 56 एंड 404। तो 56 और 404, 404 इज एक्टिंग एज ए डिविडेंड एंड 56 एक्टिंग एज ए डिवीज़र। तो 56 7 ज़ा कितना आएगा? 392। कैंसिल करिए तो कितना आ रहा है? रिमाइंडर 12 आ रहा है। 4 माइनस 2 2 एंड 10 माइनस 9 1। तो 12 और 56 का जो एचसीएफ होगा वही 56 और 404 का होगा। तो अगेन 56 को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे 12 4 ज़ा 48 आएगा। कितना बच रहा है? 8 बच रहा है। फिर 8 और 12 का एचसीएफ लेंगे, 8 1 ज़ा 8 आएगा। फिर कितना आ रहा है? 4। फिर 4 और 8 का एचसीएफ लेंगे, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ कितना है स्टूडेंट? एचसीएफ ऑफ 56 एंड 404 कितना आएगा? 4। यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ 56 एंड 404 कितना आया? 4। अब यानी अब आपको इसके साथ कॉमन लेना है, तो एचसीएफ ऑफ 4 एंड किसका निकालेंगे? 96 का। तो 4 और 96 का एचसीएफ निकालते हैं, यानी 4 और 96। तो 4 आपका क्या है? डिवीज़र और 96 डिविडेंड। तो 4 24 ज़ा कितना होता है? 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8। तो 96 आ गया। 4 24 ज़ा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। तो 4 ही क्या हो गया यहाँ पे? डायरेक्टली यहाँ पे एचसीएफ आ गया। 4 और 96 का एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। तो फाइनल आंसर अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ पे अपन ये फाइनली कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 56, 96 एंड 404। अपना वहाँ से भी कितना आ रहा था? 4, और यहाँ से भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? सो ये एक टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको करने हैं, जो एचसीएफ निकालने के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और जनरली यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो बोर्ड एग्ज़ाम में आ ही जाता है 2-4 मार्क्स का। अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हमने अभी करने थे पर अभी हमने किए नहीं है, वो क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन दैट इज़ कम इन द बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इफ़ डी is the HCF, if D is the HCF of 45 and 27,
45 and 27. Then find x and y satisfying d is equals to 27 टाइम्स x प्लस 45 टाइम्स y। ठीक है, अब देखो d HCF है 45 और 27 का, तो हमें एक लीनियर रिलेशन बताना है जो HCF को और 45 और 27 को कवर अप कर रहा हो। तो अब मुझे बताया कि लीनियर रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा, इस तरह का रिलेशन जो समीशन के फॉर्म में हो, ये कहाँ पढ़ा है हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ही पढ़ा हमने, यानी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो d अगर HCF है 45 और 27 का, तो ऐसा करते हैं कि एक बार लिखते हैं स्टूडेंट्स, 45 और 27 को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो a को अपन बड़ा नंबर है तो 45 डिविडेंड मानते हैं और b को डिवीज़र मानते हैं। तो 45 और 27 का जो HCF होगा, जो a और b का HCF होगा, वही HCF किसका होगा स्टूडेंट, वही HCF आपका b और r का होगा। ये हमें थ्योरम पता है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरम। तो 45 को आप 27 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और रिमाइंडर 18 आएगा। फिर आप 27 और 18 का HCF लेंगे, क्योंकि जो 45 और 27 यानी a और b का HCF है, वही 27 और 18 यानी b और r का HCF है। सो 27 इज इक्वल्स टू 18 से डिवाइड करेंगे, 1 आपका क्वोशंट आएगा और 9 रिमाइंडर आएगा। फिर अपन 18 और 9 का HCF लेंगे, तो 18 और 9 का HCF कितना आ जाएगा, डिवीज़र, क्वोशंट 2 आ रहा है, रिमाइंडर 0, तो जो आपका डिवीज़र है वही HCF हो जाएगा। तो 9 आपका HCF आ रहा है। सो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि HCF ऑफ 45 एंड 27 यानी डेट इज d इज नथिंग बट इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा है 9 को लिखा हुआ है 27x और 45y के बराबर, यानी अगर आप नोटिस करो तो रिलेशन मुझे किस फॉर्म में लिखना है, मुझे लिखना है 9 27x प्लस 45y। अब आप देखो यहाँ से 9 की वैल्यू निकालने देखो, 9 को तो 18 के टर्म्स में लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 में 9 को 18 के टर्म्स में लिखा है। अब ये जो क्वेश्चन का जो करने का तरीका होता है स्टूडेंट, इसका एक फिक्स्ड वे होता है, वो फिक्स्ड वे आपको समझना है, ट्रिकी है और हमेशा के लिए वो अपने दिमाग में रखने का है। देखो जैसे ही आपको ये यूनिक लीनियर रिलेशन मिलेगा ना स्टूडेंट, ये यूनिक लीनियर रिलेशन अगर आपको मिलता है तो आप HCF का ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का जो एल्गोरिदम है उसको आप रिवर्स करने की कोशिश करोगे। मतलब कि आप ढूंढोगे कि आपका HCF 9 आया है, तो 9 कहीं ना कहीं रिमाइंडर पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे ही आपको HCF वहाँ पे रिमाइंडर पे दिख जाता है, उस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दो, वहाँ पे आपको ज़रूर एक नंबर मिल जाएगा जिसको अपन 9 को उल्टा करके लिख सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को अपन LHS और RHS की फॉर्म में लेके जाएंगे और 9 को इक्वेट करेंगे कि देखेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से 9 की मेरी वैल्यू क्या आ रही है। तो आप नोटिस करो कि यहाँ से आपकी 9 की वैल्यू क्या आएगी। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। 9 comes out to be from equation 2 27 minus 18 times 1, ये आ रही है। अब देखो यहाँ पे आपको 9 इक्वल टू 27x प्लस 45, तो 27 तो मिल गया आपको, लेकिन क्या 18 के टर्म्स में लिखना है 9 को, नहीं, आपको 45 के टर्म्स में लिखना है। तो 18 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो उससे पहले वाली इक्वेशन में दिख जाएगा आपको। तो 18 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 18 27 माइनस 18 की वैल्यू जो आएगी, 18 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से स्टूडेंट। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने 18 को सब्स्टिट्यूट किया तो कितना लिख सकता हूँ मैं, 45 माइनस 27, ठीक है ना। ये मैंने लिखा 18 को और टाइम्स 1 होता तो ये 1 ही हो जाएगा सब। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, 27 को कलेक्ट कर लिए तो 27 कितना बार आ जाएगा, 27 2 टाइम्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 27 और माइनस 45, तो प्लस 45 करके इसको मैं -1 कर देता हूँ। अब आप ये रिलेशन को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है। ये चीज़ क्लियर है क्या आपको। इस तरह से अपने को यूनिक रिलेशन बनाना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यानी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो फंडा है उसको हम रिवर्स करते चले जाएंगे, उसको क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। पीछे की तरफ ले जाने से क्या होगा, हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करो कि d HCF आ गया, यानी 9 HCF आ गया, तो 9 को हमने लिखा 27 और 18 के टर्म्स में। फिर क्योंकि 27 यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा था, हमें वो चाहिए था, हमने उसको एज इट इज़ लिख लिया है। लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, 18, हमें 45 चाहिए, तो 18 को फिर वापस से पीछे वाली इक्वेशन से हमने वापस से कवर करने की कोशिश करी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर लें इस कंसेप्ट पे, अगेन ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे कि इफ़ D इज़ द HCF, if D is the HCF of 40
and 65, ठीक है. Then find the value of x and y. Find the value of x and y satisfying d इज इक्वल्स टू 40x प्लस 65y. अब आपको ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करना है खुद, यानी d तो SCF है 45 और 65 का, ठीक है. सो हमें उस SCF का रिलेशन बताना है 40 और 65 से, ठीक है ना. 65. तो a को अपन क्या मान लेंगे 65, बड़ा नंबर है, b को 40. तो जो a और b का SCF होगा वही b और r का SCF होगा, ये रिलेशन से a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से. तो जो a और b का SCF होगा वही b और r का SCF होगा. सो यहाँ पे नोटिस करते हैं, इसको लिखते हैं 65 इज इक्वल्स टू 40. किससे डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और रिमाइंडर प्लस 15. फिर वही 40 और 15 का SCF हो जाएगा, तो 40 15 2 ज़ा, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 10, ठीक है. तो वही 15 और 10 का SCF हो जाएगा, तो 15 और 10, क्वेश्चन कितना आ रहा है 1, रिमाइंडर 5, ठीक है ना. तो वही 10 और 5 का SCF हो जाएगा, तो 10 5 2 ज़ा, रिमाइंडर कितना आ गया 0. तो यही SCF हो गया क्या, डिवीज़र, यानी 5. यानी 5 को अपन लिख सकते हैं किसके बराबर, 5 को लिख सकते हैं अपन 40x प्लस 65y के टर्म्स में. यानी 5 जो आया है वो d आया है, सॉरी SCF कितना आया, SCF आया है आपका, SCF डेट इज d, वो कितना आया 5 आया है. तो 5 इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 40x प्लस 65y. अब आप देखो 5 की इक्वेशन कहाँ से बन रही है, 5 की इक्वेशन यहाँ से बन रही है. सो यहाँ से अपन लेंगे, और यहाँ से अपन लेने के बाद अपन 5 को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे. सो 5 को अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से. तो लेट अस सपोर्ट 5 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 5 की वैल्यू आ रही है यहाँ से 5 इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 15 माइनस 10. तो 15 माइनस 10 दोनों ही नहीं चाहिए मुझे, यानी 15 और 10 दोनों ही मुझे नहीं चाहिए, लेकिन 10 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी, और 10 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो 5 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 40 माइनस 15 इंटू 2. सो ये 10 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी है, 40 माइनस 15 इंटू 2. तो 40 तो चाहिए मुझे यहाँ पे, लेकिन क्या नहीं चाहिए 15 नहीं चाहिए. 15 की वैल्यू वापस से ऊपर से लिख लेंगे. तो पहले इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स प्लस 1, तो 15 3 टाइम्स 15 आ जाएगा, और माइनस 40, तो ये प्लस की जगह अपन लिख लेते हैं 40 टाइम्स माइनस 1, रीअरेंज किया है. यानी 15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 टाइम्स 2 एंड 15 टाइम्स 1, 15 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 1 3 दे देगा, और 40 टाइम्स माइनस 1 लिख लिया, प्लस को मैंने बाहर ले लिया है. अब 15 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से आप सब्स्टिट्यूट कर दी फाइनली. 15 की वैल्यू कितनी आएगी 65 माइनस 40, तो 15 की वैल्यू हमने लिख दी 65 माइनस 40, ठीक है. और टाइम्स 3 तो ये था ही बाहर, प्लस 40 टाइम्स माइनस 1. अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए जैसा आपको चाहिए 40x के टर्म्स में. तो ये हमने लिखा 5 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 3. हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, हम इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं 40 और 65 के टर्म्स में, ठीक है ना. एंड माइनस 43 एंड माइनस 40, तो माइनस 40 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये प्लस 40 इंटू माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं. इसको वापस से रीअरेंज करना चाहो तो ये 5 इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स माइनस 4 प्लस 65 टाइम्स 3. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, कंपेयर करिए, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. सो दिस इज हाउ वी कैन थिंक, ठीक है ना. 65 इंटू 3, ये 65 इंटू 3 65 दे देगा, और -40 इंटू 3 दैट इज -40 टाइम्स 3 एंड सॉरी 40 इंटू -3 एंड 40 इंटू -1 कितना हो जाएगा 40 इंटू -4. अगर आप 40 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से इसका आंसर इस फॉर्म में अपन बना सकते हैं. गेटिंग इट. सो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्बा यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना. अभी अपने जितने भी क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्बा के, हमने सारे कवर अप कर लिए. हमने क्या क्या देख लिया, यूक्लिड डिवीजन लेम्बा के क्वेश्चंस देखे कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से किसी पॉजिटिव इंटीजर को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है. हमने देखा कि SCF किस तरह से निकाला जा सकता है. हमने देखा कि SCF की जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है वाले क्वेश्चन भी हमने देखे. यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखा है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला देखा है. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं. अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपन करने जा रहे हैं, जो नया एक टॉपिक है, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्या नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो लेट अस ट्राई टू
पुट इट इन द वर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो स्टेटमेंट है वैज इट इज़ लिख लेंगे। जैसे कि कोई भी दो नंबर लो आप दुनिया में, जैसे कि मैंने लिया ए और बी, ठीक है ना, ए और बी का आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालो, ठीक है। तो उसको रिलेट करने के लिए ये नंबर, ये प्रोडक्ट आपको लेती है, ठीक है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी दो कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, जो उसके अलावा नंबर और 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो एवरी कॉम्पोजिट, 2 कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं ए और बी, उसका अपन एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ ए और बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ये कितना आ जाएगा, ये उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर में आ जाएगा, ए इंटू बी। ये फंडामेंटल थ्योरम है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ना, ये सिर्फ वैलिड है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 2 इंटीजर्स के लिए। बाकी और 3 इंटीजर्स 4 इंटीजर्स इनके लिए वैलिड नहीं है ये थ्योरम, सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए ही वैलिड रहेगी स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि हमने अभी तक ये जो थ्योरम पढ़ी है, इसके पहले जो हमारे जो क्वेश्चंस किए थे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, इसके अलावा अभी तक हमने इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस अभी हमारे पास फिलहाल यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इसके आगे जो फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक है, ये हम क्या करते हैं, 2 इंटीजर्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वी कैन फैक्टराइज ईच कॉम्पोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स एंड ऑफ कोर्स दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इज ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एज द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर डज नॉट मैटर। जाहिर सी बात है कि 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये जो थ्योरम को रिलेट कर दी है कि टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n हैव देयर एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम, तो उसका रिलेशन है ये m इंटू n। तो बिल्कुल इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में आते हैं। इसकी को अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, इस पर क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहो तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1296 और 2520 का एचसीएफ निकालो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू वेरीफाई, या फिर चलो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइंड द, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 4 and 12, ठीक है। तो 4 and 12 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो अपन कैसे करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो 12 सॉरी यहाँ पे बिल्कुल मिस्टेक हो गई है, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, है ना। तो 12 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 4 3 ज़ा 12, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ तो 4 ही आ गया। और एलसीएम 4 और 12 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3, गेटिंग इट। तो एलसीएम भी कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12। अब आप देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कितना आ रहा है 4 इंटू 12 आ रहा है। तो यानी यहाँ पे इसको बोलोगे आप 48, और नंबर से यानी ए इंटू बी, तो वो भी कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाइड हुई थ्योरम, बिल्कुल वेरीफाइड हो गई। तो अपन इसी टॉपिक को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप जो क्वेश्चंस हैं, सेक्शन रिव्यू, आपका जो होमवर्क है, आप होमवर्क के लिए आपके लिए जो रहेगा मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपका जो होमवर्क रहेगा कि आपको रिवाइज़ करना है ये जितने भी आज का लेक्चर रिवाइज़ करना, रिवाइज ऑल 3 लेक्चर एंड मेक नोट्स, ठीक है। जो यूनिट 2 है हमारा, यूनिट 4 जो है रियल नंबर, जो आपके नोट्स मिले हैं यूनिट 4 के अंदर रियल नंबर की, उसके अंदर सेक्शन रिव्यू कहाँ तक करनी है, 4.1 एंड 4.2 तक आपको कर लेना है, ठीक है। और एनसीईआरटी भी अब आप कर सकते हो एक्सरसाइज 1.2 तक। 1.1 तो मैंने लास्ट टाइम भी दी थी, तो 1.1 और 1.2 आप दोनों ही ले लो होमवर्क के अंदर, ठीक है। तो 1.1 एंड 1.2 आप ये दोनों होमवर्क के अंदर ले लो। तो ये आपके लिए कंप्लीट होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। सो इसको करिए, कोई डाउट्स हो मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, कॉल करिए, और किसी तरह की आपको फीडबैक देना तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।